सब्सक्राइब करें योर टेक लैब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट टेक वीडियोस देख सके सबसे पहले। दोस्तों इंडिया में बहुत सी टेलीकॉम कंपनीज हैं वैसे तो, और मेजर कंपनीज जैसे रिलायंस, एयरटेल, बीएसएनएल जो कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ऐसे में एक आम पर्सन को समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कंपनी से सर्विस लेनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा फाइबर नेटवर्क सर्विसेज के बारे में और कंपैरिजन करेंगे एयरटेल, रिलायंस और बीएसएनएल फाइबर नेटवर्क के बारे में, वो भी डिटेल में। तो दोस्तों सभी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं गुरप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल योर टेक लैब में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ ही टाइम पहले मैंने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विस के बारे में वीडियोस अपलोड की थी और डिटेल में बात की थी इनके सर्विसेज को लेके। उसके बाद से बहुत से क्वेश्चंस और क्वेरीज आई मेरे सामने व्यूवर्स की। जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन जैसे ब्रॉडबैंड या फाइबर कनेक्शन लेने की बात करते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रेज होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जैसे किस कंपनी का कनेक्शन लेना चाहिए, स्पीड किसकी अच्छी होगी, सस्ता कौन सा होगा, वगैरह वगैरह। तो आज इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है और इस वीडियो में मैं जो कंपैरिजन करूंगा वो सिर्फ फाइबर नेटवर्क्स को लेके होगा, उसकी स्पीड, डेटा, बैंडविड्थ और कॉस्टिंग जैसे पैरामीटर्स को लेके कंपैरिजन करूंगा। इसके अलावा बहुत से ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जैसे जियो फाइबर कनेक्शन के साथ वेलकम ऑफर देता है जिसमें बहुत सारे ऑफर्स हैं। तो इन सब ऑफर्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, यानी कि एक शीट शेयर करूंगा स्क्रीन पर और उसकी मदद से मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। उस शीट के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में सब चीजें एक्सप्लेन की है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक शीट जिसके ऊपर आपको जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और बीएसएनएल भारत फाइबर के सभी प्लान्स पैरामीटर्स के हिसाब से, जैसे कि स्पीड, डेटा और प्राइस कि जो भी प्लान है उसमें डेटा कितना मिल रहा है, बैंडविड्थ क्या है और उसका प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सभी प्लान्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने जो कनेक्शन की कॉस्ट है, आपको जब आप कनेक्शन बुक करेंगे या आपको नया कनेक्शन लेना है तो उस टाइम आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको वो इंस्टॉलेशन करके देंगे या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो भी डिवाइसेस वो लगाएंगे, मॉडेम या जो भी इंस्टॉलेशन करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। तो शीट के हिसाब से मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी और आप कंपैरिजन भी साथ के साथ यहाँ कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जियो फाइबर पे चलते हैं और जियो फाइबर में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीड के हिसाब से जो प्लान्स हैं, इसमें हमको टोटल जियो फाइबर में 6 प्लान मिलते हैं और जो स्टार्टिंग है वो 100 MBPS के प्लान से होती है। वो भी 2 तरह के हैं, एक है ब्रॉन्ज और एक है आपका सिल्वर। तो जो ब्रॉन्ज है उसमें आपको 200 GB प्लस 50 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है और इसका जो प्राइस है पर मंथ वो तकरीबन 700 रुपये है, यानी कि 699 का प्लान है। मैं यहाँ पर एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी प्लान्स की कॉस्ट दी हुई है ये टैक्स इंक्लूड नहीं है इनमें, यानी कि इसमें आपको जो टैक्स है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जितने भी प्लान्स हैं। और वापस हम आते हैं प्लान्स पे जो जियो फाइबर के, तो उसमें जो दूसरा 100 MBPS का प्लान है वो 400 GB प्लस 200 GB एक्स्ट्रा मिलता है आपको मंथली बेसिस पे और इसके लिए आपको 850 रुपये देने पड़ते हैं। जियो फाइबर में आप अगर जब डेटा कंज्यूम कर लेते हो तो जो स्पीड है वो 1 MBPS आ जाती है, कहाँ 100 MBPS और वापस 1 MBPS। तो इतनी स्पीड का हमको करना क्या है जब आपको डेटा ही बहुत कम मिलता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगला प्लान है जो 250 MBPS का, जो कि है गोल्ड प्लान। इसमें जो आपको डेटा मिलेगा वो 1000 MBPS का प्लस 250 GB एक्स्ट्रा, इसके लिए 1299 आपको देने होंगे। फिर 500 MBPS का प्लान है जो कि है डायमंड प्लान। इसमें आपको 2500 GB प्लस 250 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है और इसके लिए आपको 2499 2500 रुपये देने होंगे मंथली बेसिस पे। फिर जो 1 गीगा के प्लान हैं उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है प्लेटिनम और एक है टाइटेनम। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है कि अनलिमिटेड प्लान, साथ ही जीबीज भी दिए हुए हैं। अनलिमिटेड 5000 GB प्लेटिनम प्लान में, जिसके लिए आपको 4000 रुपये देने हैं मंथली, और 1 गीगा के जो दूसरा प्लान है टाइटेनम, उसमें आपको 10,000 GB मिलते हैं अनलिमिटेड लिखा हुआ साथ में, और उसके लिए आपको 8,500 रुपये देने हैं। काफ़ी कॉस्टली है। अनलिमिटेड लिखने का क्या मतलब है, जब साथ में आपको एक डेटा भी शो किया हुआ है कि आप इससे
इतना डेटा आपको मंथली बेसिस से मिलेगा। तो ये पूरी तरह से मेरे ख्याल से अनलिमिटेड प्लान नहीं है। और पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे 1 गीगा के जो जियो के प्लान्स हैं वो अच्छे नहीं लगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और फिर बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम की। तो यहाँ पर हमको 100 MBPS में एक ही प्लान मिलता है जिसका नाम है 100 MBPS बेसिक प्लान। इसमें आपको 150 GB डेटा मिलता है और इसके लिए आपको 799 रुपये देने पड़ते हैं। फिर आपका जो एयरटेल का 200 MBPS का प्लान है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट प्लान बोला जाता है, इसको 300 GB, इसमें आपको 300 GB मिलता है और इसके लिए आपको 1000 रुपये यानी कि 999 रुपये मंथली बेसिस पे देने होते हैं। फिर आपका 300 MBPS का प्रीमियम प्लान आता है जिसमें आपको 500 GB डेटा मिलता है मंथली बेसिस पे और 1500 रुपये आपको देने पड़ते हैं। अब ये तीनों प्लान अनलिमिटेड नहीं है मगर आप इन्हें अनलिमिटेड बना सकते हैं। एयरटेल आपको एक ऑप्शन देता है कि आप 250 रुपये मंथली एक्स्ट्रा दे के, यानी कि जो आपकी कॉस्ट है, सपोज करो 100 MBPS की कॉस्ट है 799, तो इसके साथ आप 250 रुपये और एक्स्ट्रा पे करके प्लस टैक्सेस आप अनलिमिटेड डेटा का मज़ा ले सकते हैं। ये ऑप्शन तीनों प्लान्स पे अवेलेबल है। इसके बाद 1 गीगा का एक ही प्लान है जो कि VIP प्लान है। इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है और इसके लिए आपको 4000 रुपये मंथली देना है। ये प्लान मैं कंसीडर करूँगा अगर आपको 1 गीगा का प्लान लेना है तो मैं जियो की बजाय एयरटेल एक्सट्रीम को प्रेफर करूँगा क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड डेटा आपको मिल रहा है। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं एयरटेल को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही BSNL को, मेरे पास दोनों कनेक्शंस हैं। तो जो एयरटेल की कंसिस्टेंसी है, जो एयरटेल के जो डेटा है और जो उसका लेटेंसी है वो मतलब लेटेंसी तो ना के बराबर है। और जो स्पीड की बात करें, जो डेटा की बात करें और क्वालिटी जो आती है उसकी कनेक्शन की वो बहुत बेटर है। BSNL की बात करें तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगा कि BSNL ठीक है, अच्छी है, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, मतलब कि ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसमें आपको कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें मिलती हैं मगर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लैग करती है ड्यू टू इस सर्विसेज कहने का मतलब है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज करो आपका कनेक्शन में कोई इशू है, आपका इंटरनेट चल नहीं रहा है या किसी भी और तरह का इशू है, तो आप कंप्लेंट करते हो तो कंप्लेंट जो हेल्पलाइन बोलते हैं, जिसको सपोर्ट बोलते हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है। यहाँ थोड़ा सा BSNL लैग करता है। हालांकि BSNL बहुत अच्छी सर्विसेज देता है, बात करें तो बहुत तरह की सर्विसेज देता है जैसे कि एयर फाइबर है और FTTH की बात करें तो यहाँ पर हम FTTH के कनेक्शंस जो प्लान्स हैं वो देखें तो बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। हम BSNL की बात ही करते हैं अब तो 20 MBPS से लेके आपको 200 MBPS तक का प्लान्स यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर डेटा भी उन प्लान्स के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से प्लान चूज़ कर सकते हो। यहाँ आप जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम की को कंपैरिजन करें तो आपको ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लान्स हैं और यहाँ नए नए प्लान्स BSNL में आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं BSNL के 20 MBPS प्लान में। तो इसका जो नाम है वो 100 GB CUL प्लान है, यानी कि आपको इसमें 100 GB पर मंथ मिलेगा और जब आप कंज्यूम कर लेंगे तो 2 MBPS हो जाएगा। और यहाँ पर 500 रुपये, आपको सिर्फ 500 रुपये मंथली देने हैं। कंपैरिजन करें अगर हम जियो के साथ और एयरटेल के साथ, आपको स्पीड भी कम मिल रही है, 20 MBPS मिल रही है, कोई बात नहीं। आपको डेटा भी उसके कंपैरिजन कम मिल रहा है, कोई बात नहीं। मगर आपका डेटा कंज्यूम हो जाता है तो 2 MBPS की स्पीड फिर भी मिलती है, वहाँ आपके जियो फाइबर में 1 MBPS स्पीड हो जाती है। हालांकि एयरटेल आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको अनलिमिटेड कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉस्ट की बात करें तो सबसे सस्ता BSNL मिल रहा है आपको। घर में 20 MBPS की 50 MBPS का स्पीड बहुत होती है, आपको 100 MBPS की स्पीड भी मतलब आप कंज्यूम नहीं कर पाते, उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि घर में इतनी, आपके घर की बात करें तो इतना ही कोई आपको यूजेज नहीं होता। बहुत कम लोगों का यूज़ होता है, जैसे कि उनको बहुत ऐसा कोई काम करना है, जैसे वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है जो ऑनलाइन है, तो मैं कह सकता हूँ कि उनको 100 MBPS या उससे ज़्यादा की स्पीड चाहिए होती है। नॉर्मली आपको इतनी स्पीड नहीं चाहिए होती है। फिर 50 MBPS की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 MBPS के 4 प्लान मिलते हैं जिसमें आपको डेटा मिलता है पहले प्लान में 300 GB का, फिर आपको मिलता है 500 GB का, फिर 600 GB का और फिर 500 GB का। तो ये सारे जो है मंथली बेसिस पे हैं और जब आप डेटा कंज्यूम कर लेते हो तो आपकी स्पीड 2 MBPS हो जाती है। और यहाँ पर आप साथ में प्राइस भी देखते जाइए।
इसमें आपको 50 MBPS में 750, 777 का है, 850 का है, 950 का प्लान है। 100 MBPS में आपको 6-7 प्लान मिलते हैं, जिसमें कि 100 MBPS में पहले प्लान में आपको 750 GB पर मंथ, फिर आपको 100 MBPS में एक 33 GB, 40 GB, 55 GB, 80 GB, 120 और 170 GB ये पर डे आपको डेटा मिलता है। और उसके बाद आपकी स्पीड जो रह जाती है इसमें 4 MBPS, 6 MBPS, 8 MBPS और 10 MBPS, और एक 200 MBPS का प्लान है जो कि 1500 GB आपको पर मंथ मिलता है, और इसमें आपका जो स्पीड है वो 2 MBPS रहती है। और यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो सबसे कॉस्टली जो है वो प्लान 17,000 रुपये का BSNL का 2 MBPS का प्लान है। तो दोस्तों ये था जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और BSNL भारत फाइबर प्लान्स की सभी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू स्पीड, डेटा और कॉस्ट। इंस्टॉलेशन और सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो जियो फाइबर में आपको 2500 रुपए देने हैं, जिसमें सिक्योरिटी और इंस्टॉलेशन दोनों इंक्लूड हैं और ये नॉन रिफंडेबल हैं। एयरटेल एक्सट्रीम की बात करें तो 1500 रुपए सिक्योरिटी के और 1000 रुपए इंस्टॉलेशन, जिसमें सिक्योरिटी रिफंडेबल है। जब भी आप कनेक्शन को ड्रॉप करते हो तो आपको 1500 रुपए रिफंड हो जाएंगे। और BSNL की बात करें तो 500 रुपए सिक्योरिटी और 250 रुपए इंस्टॉलेशन, यहाँ पर सिक्योरिटी रिफंडेबल है। दोस्तों बात करते हैं कि हमें कौन सा फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए, जियो फाइबर, एयरटेल या BSNL। पहली बात तो ये कि कनेक्शन किसी का भी लो बट लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये नहीं कि मेरे पड़ोसी के पास 100 MBPS या 200 MBPS का कनेक्शन है और मुझे भी उतना ही कनेक्शन लेना है, चाहे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 MBPS भी ना हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट कम है और आपसे ज्यादा का कनेक्शन लेते हैं तो उसमें होगा क्या कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ना तो आप उसका स्पीड की यूटिलाइजेशन कर पाओगे और ना ही डेटा की यूटिलाइजेशन कर पाओगे। इसलिए कंसीडर योर रिक्वायरमेंट फर्स्ट, देखें कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कंसीडर करें कि आपको क्या कनेक्शन, किस कंपनी का कनेक्शन लेना है। अब बात करते हैं कि जियो फाइबर, एयरटेल या BSNL तीनों के हिसाब से हमको कौन सा फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए। तो अगर हम जियो की बात करें तो वो हमें कॉस्टली पड़ने वाला है, क्योंकि जियो की हमेशा से आदत है कि वो जब लॉन्च करता है कुछ भी तो उसमें वो बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी चीजें फ्री देता है और धीरे धीरे वो फ्री या ऑफर्स हटते जाते हैं और उसमें चार्जेस इंक्लूड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। एयरटेल की बात करें तो आपको हर प्लान के साथ अनलिमिटेड डाटा मिलता है, सिर्फ आपको 250 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, और एक जो 1 गीगा का कनेक्शन है उसमें तो अनलिमिटेड डाटा मिल ही रहा है। और BSNL में आपको बहुत वैरायटी मिलती है जिसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कनेक्शन ले सकते हैं। डेटा यूटिलाइज जो है, डेटा है वो अनलिमिटेड है हर कनेक्शन में, हर प्लान में। बस आपकी स्पीड जो है कि वो लिमिट हो जाती है जब आप मंथली या आपका पर डे जो डेटा की लिमिट है वो क्रॉस कर लेते हो। बाकी सबकी अपनी अपनी विश है, जिसे जो पसंद है वो वही लेगा। दोस्तों वीडियो में आज इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर और लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।